हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यूपी टेट का एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट्स पहली बार दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट का मतलब समझ में आता है वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बाकी स्टूडेंट्स स्किप कर देंगे और फिर कमेंट्स में आके बोलेंगे बाद में जब एग्ज़ाम हो जाएगा कि काश हमने ये वीडियो देखा होता। OMR शीट का पैटर्न रहने वाला है ये, ठीक है, ये इसका पैटर्न रहने वाला है OMR शीट का। आपकी जो OMR शीट है आपके क्वेश्चन पेपर के सेंटर में यानी बीच में अंदर की तरफ रखी होगी। अगर ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरह से आपकी जो OMR शीट है ना वो रख के आएगी, ऐसे आपको रख के दी जाएगी और आपसे 15 मिनट पहले बोलेंगे कि आप क्वेश्चन पेपर को खोलेंगे नहीं, उसकी सील ओपन नहीं करेंगे, सिर्फ OMR शीट निकालेंगे और अपनी एंट्रीज़ को फिल करेंगे। तो भैया सबसे पहले देख लेना कि यहाँ पर आपको भरना है अपना नाम। यहाँ पे आपको क्या भरना है? अपना नाम, ठीक है, नेम ऑफ द कैंडिडेट। अगर आपका हस्बैंड है तो आप हस्बैंड का नेम भरिए, अदरवाइज आप अपने फादर का नेम भरेंगी, ठीक है। जो भी आपके फादर का नेम है XYZ, जो भी आपके फादर का नेम है। अपनी मदर का नाम भरिए। मैं XYZ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं नहीं लिख सकती, आपको लिखना है। जिस भी सेंटर पर आपका जो है सेंटर पड़ा है, मान के चलते हैं किसी का कोई कॉलेज पड़ा है ऐसे हापुड़ में कुछ करके, तो अपने सेंटर का नेम लिखना है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आपकी कोई कैटेगरी है जैसे अनरिजर्व्ड से हो आप या SC से हो, ST से हो, ठीक है, तो वो आप स्पेशल कैटेगरी यहाँ से मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर है इन्विजिलेटर के साइन, ये आपको नहीं करने हैं। यहाँ पर हैं आपके कैंडिडेट के साइन, ठीक है। जो जैसे भी आपने एडमिट कार्ड जो आपका आएगा उसमें आप देख लेना कि जिस तरह से आपने साइन करे थे उसी तरीके से आपको इसमें भी साइन करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड 150, भैया यही लिखना। 150 क्वेश्चन है, 150 के 150 पूरे करना, गलती से भी छोड़ मत देना। 150 क्योंकि वर्ड्स में लिखा है और नंबर्स में यहाँ पे लिखना है 150, ठीक है। ढंग से अपनी एंट्रीज को फिल कर देना। अब आना ऊपर की साइड, अब आ जाना ऊपर की साइड। ऊपर आपका ये पैटर्न है, यही पैटर्न पे आपको यूपी टेट की OMR शीट मिलेगी, ठीक है। अब आना ऊपर की साइड, मान के चलते कि ये कोई आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और मान लेते हैं 1 2 3 4 4 5 5, ये कोई आपका रोल नंबर है, ठीक है, ये आपका रोल नंबर है। अब भैया ये जब आप लिख रहे हो ना, ये दोनों ही चीज़ें, कोई भी एंट्री जब आप कर रहे हो 101% फोकस यही होना चाहिए, दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए कि उसका पेपर कैसा जाएगा, मेरा अच्छा होगा या नहीं, क्या क्वेश्चन आएंगे, ये वो कुछ नहीं। इस वक्त मेरा दिमाग सिर्फ यहाँ है ताकि एंट्रीज में सही से भरूँ और मेरा रिजल्ट अच्छे से आ जाए। बुलेट्स को बहुत ध्यान से भरना, ठीक है। पूरा जो बुलेट है ना उसको इस तरीके से फिल करना है, पूरा बुलेट, ऐसे नहीं कि आप ऐसे लगा के छोड़ दिया, नहीं, पूरा बुलेट अच्छे से फिल करना है, ठीक है। और देखो अगर आप इस नंबर लाइन को देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 थोड़े से गड़बड़ हो गए नंबर का, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं, आप इग्नोर कर देना, ये सिर्फ एक डेमो के लिए है कि आपको पैटर्न पता चल जाए। तो 0 है, 1 है, ऊपर 1 है ना, तो नीचे भी 1 वाला बुलेट फिल करना, गड़बड़ मत कर देना। ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 वाला बुलेट फिल करना। ऊपर 3 है तो नीचे जहाँ जिस बुलेट में 3 लिखा है 3 वाला फिल करना। ऊपर 4 है तो 4 वाला, नीचे ऊपर 5 है तो 5 वाला, ऊपर 6 है तो 6 वाला। अब इसमें ऊपर नीचे हो गए हैं थोड़े से, इस वजह से जो है दिक्कत हो रही है, ठीक है। इसमें 7 यहाँ लिखा है इस तरीके से, ठीक है। और ये गड़बड़ मत कर देना क्योंकि मैं तो आपको डेमो के रूप में समझा रही हूँ कि पता चला ऊपर का बुलेट फिल कर दिया, करना था नीचे वाला और फिर काटते फिर रहे हो या फ्लूइड लगाने का सोचो, कुछ नहीं मिलेगा, ना फ्लूइड मिलेगा ना कुछ मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 1 है तो 1 वाला बुलेट, 2 है तो 2 वाला बुलेट, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही रोल नंबर में करना है, जहाँ 1 लिखा है वहाँ 1, जहाँ 2 लिखा है वहाँ 2 वाला बुलेट और पूरा पूरा अच्छे से फिल करना, जहाँ 3 लिखा है वहाँ 3, ठीक है, एंड सो ऑन। अब आप कर लोगे, ठीक है। 4 5 2 7 ये पूरा फिल करना है, ठीक है। और बुलेट्स को अच्छे से फिल करना और इस OMR शीट का प्रिंट निकलवा लेना, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सको। अब जो भी आपकी क्वेश्चन सीरीज होगी यानी क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर लिखा होगा कि आपका सेट A है या B है, मान लो A है तो A पे बुलेट फिल कर देना, ठीक है। जो भी आपकी लैंग्वेज 2 होगी, लैंग्वेज 1 का ऑप्शन क्यों नहीं है क्योंकि लैंग्वेज 1 सभी के लिए सेम है, दैट इज़ हिंदी। मान के चलते कि आपकी लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो इंग्लिश को बुलेट कर देना, सिंपल है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब भैया अब आप आ गए क्वेश्चंस की तरफ, 1 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस हैं, आपको फिल करने हैं। भैया आपको पता है CDP का पोर्शन चल रहा है पहले, ठीक है, फिर आपका मैथ्स का पोर्शन चल रहा है,
ठीक है, फिर आपका इंग्लिश का पोर्शन चल रहा है या ईवीएस का पोर्शन चल रहा है और फिर आपके इंग्लिश हिंदी वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, उस तरीके से ये 1 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस में बहुत ध्यान से बुलेट फिल करना। अगर पहले का आंसर पहला लग रहा है तो पहले पे बुलेट, दूसरे का आंसर चौथा लग रहा है तो चौथे को बुलेट। ठीक है, ये गलती मत करने की कोशिश करना कि मान लो मुझे लगाना तो था चौथा, ठीक है सॉरी, लगाना तो था तीसरा, लगा दिया मैंने गलती से चौथा। अब तुम सोचो कि अरे इसको ना ऐसे कर देता हूँ और ये लगा देता हूँ, वो काउंट ही नहीं होगा, वो ऑलरेडी गलत हो चुका है। ऐसे भी कर लोगे, कैसे भी कर लोगे, वो गलत ही है। और फ्लूइड का यूज़ आप कर नहीं सकते, कोई भी वहाँ पे आपको फ्लूइड नहीं देगा, ट्रस्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने क्वेश्चंस को फिल करते चले जाएंगे, जो भी आपको आंसर लगता है उसको बुलेट को फिल करते हुए चले जाएंगे। और बहुत ध्यान से, ठीक है, इस OMR शीट पे कहीं भी कोई ऐसे पेन नहीं चलना चाहिए, कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए, कोई पानी का ड्रॉप नहीं गिरना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपनी OMR शीट आप एज इट इज़ दोगे टीचर को। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 OMR शीट्स होंगी, पहली जो वहीं जमा हो जाएगी और दूसरी होगी आपकी कैंडिडेट कॉपी जो ग्रीन कलर की होगी। तो वो आप डिटैच कर लेना और अपने साथ घर ले आना, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा या आंसर की आएगी तो आपको मैच करने में ईजी होगा कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो ये कैंडिडेट्स कॉपी होगी एक, और इसके ऊपर पिंक कलर में होगी आपकी मेन OMR शीट। आपको उस मेन OMR शीट पे ही बुलेट्स भरने, कैंडिडेट कॉपी में वो छप जाएंगे अपने आप। ठीक है, वो छप जाते हैं। तो ये पूरा पैटर्न था यूपी टेट की OMR शीट का, किस तरीके से फिल करना था वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। इसका जो इमेज है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज रखा है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए घर पे।